हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से ही होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आज हम अपनी क्लास नंबर 4 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो अब चलो हम चलते हैं इन प्रश्नों को देखेंगे कि और हम किस बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों को आज हमें सॉल्व करना है। आज का हमारा प्रश्न नंबर है 23वां। प्रश्न नंबर 23वां है। इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, इस पर हम विचार करते हैं। इसमें हमें क्या मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है 20%, समय दिया है 1 वर्ष, और इसके बाद में CISI का डिफरेंस ज्ञात करना है, और ब्याज की दर है त्रैमासिक। ठीक है भाई, जब बात की जाती है ब्याज की दर है त्रैमासिक। त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीने पर। मतलब जब जो हमारा CI किसी धन पर हम अपना चक्रवृद्धि ब्याज चलाएंगे तो हर एक 3 महीने में हमारा क्या होगा भाई, हमें अपना जो 3 महीने में हिसाब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर एक 3 महीने में हिसाब करना पड़ेगा। और एक वर्ष में हमारे कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में हमारे महीने होते हैं 12। तो जब 12 महीने होंगे और तीन के एक पैराग्राफ में हम हिसाब करेंगे तो कितनी बार करेंगे? 4 बार। तो यहाँ पर हमें सीधे ही क्या करना पड़ता है कि जब हम बात की जाती है त्रैमासिक, तो हम क्या कर देते हैं, दर में 1/4 से गुणा कर देते हैं, और हमारी दर आ जाती है क्या? 5%। कितनी आ जाएगी भाई? 5% हमारी दर आ जाएगी। ठीक है ना भाई, क्योंकि हमें क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, ब्याज की दर त्रैमासिक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब जब हम यहाँ वर्ष कितना दिया है भाई, वर्ष कितना है, समय कितना दिया है? 1 वर्ष दिया है। कितना है? 1 वर्ष। अब 1 वर्ष में कितने होते हैं? 12 माह। मतलब हमारा 4 बार चलेगा। कितनी बार भाई? 4th टाइम। कितनी बार? 4th टाइम चलेगा। कितनी बार? 4th टाइम हमारा यहाँ पर जो क्या होगा, हिसाब होगा 4 बार होगा। 4 बार होगा तो हमें इसका जो 5 का क्यू है ना, 5 का क्यू निकालेंगे। यहाँ 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। कितना होता है? 1/20। 1/20। 20 को हम क्या करेंगे, 20 का 4th टाइम गुणा करेंगे। मतलब 20 पर हम 4 की हाथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा भाई? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। कितना आएगा भाई? 16 और 4 बार 0, 4 बार 0। ठीक है ना? इसे हम अपना मूलधन मानेंगे। ठीक है ना भाई, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा P है। ये क्या है? हमारा P है। ठीक है भाई। अब देखो, जब हम 4 बार की बात करेंगे कि हमें कितनी बार? 4 बार निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और 4th टाइम। ठीक है ना भाई, ये हमारे 4 बार होंगे। और हर बार कितना होगा? 1/20। हर बार समय 1/20। कितना? 1/20। 1/20। ठीक है ना भाई, हर बार 1/20। तो हम इसका 1/20 निकालेंगे। हर बार 1/20 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 0 से 0 खत्म हो जाएगा। मतलब हर बार 8000 आएगा। कितना आएगा? 8000 और फिर यहाँ पर भी 8000। ठीक है भाई, ओके। फिर इसके बाद में यहाँ पर भी हमें क्या होगा, हर बार इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा? 1/20। ठीक है भाई, फिर इसका 1/20 आएगा तो कितना आ जाएगा? 1 0 से 1 0 खत्म। कितना आएगा? 400। ठीक है भाई, यहाँ 400 आ जाएगा, यहाँ 400 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ भी 400 आएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर इसके बाद में क्या होगा? देखो, पहले हम क्या करते थे कि हम सेकंड बार देखते थे। ये तो हमारा पूरा क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हमारा CI SI हो जाएगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 32,000 हमारा क्या है? CI अर्थात सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो पहले वर्ष में 8000 मिला, दूसरे वर्ष हमें क्या मिलेगा? 8000 तो मिलेगा, साथ ही साथ इस पर ब्याज मिलेगा, तो इस पर ब्याज मिलेगा। ठीक है भाई। अब हम तीसरे वर्ष की बात करते हैं। तीसरे वर्ष क्या होगा हमारे साथ? तीसरे वर्ष हमें इस पर ब्याज मिला 8000। ठीक है भाई, इस पर ब्याज मिलेगा 400, फिर इस पर ब्याज मिलेगा 400, तो इस पर हम ब्याज लिख देते हैं कितना? 400। इस पर भी हमें 400 ब्याज मिलेगा। ठीक है ना भाई। और फिर इसका 1/20 इसका निकालेंगे 1/20। इसका 1/20 कितना हो जाएगा? 1/20 इसका हो जाएगा 2 0 से 0 कटेंगे, 2 20 आ जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 20। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4th ईयर, चौथे वर्ष की। तो हमें इस पर 8000 मिल गया। ठीक है ना भाई। अब इस पर भी हमें 400 मिलेगा, ये 400 आएगा। इस पर 400 मिलेगा, इस पर 400 मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर 400 लिख दिया। फिर इस पर 400 मिलेगा तो फिर हमने यहाँ पर 400 लिख दिया। ठीक है ना भाई। फिर इसके साथ साथ फिर इसका हमें फिर यहाँ पर भी कितना मिलेगा? इसका 1/20। 1/20 कितना हो जाएगा? 20 यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसका 20 मिलेगा, इसका 20 आ जाएगा। इसका 20 मिलेगा, इसका 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो 20 का है, 20 का 20 कितना होता है? 1।
ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट, पूरा 4 वर्ष का हमारा CI यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेकिन हमसे बोला क्या गया है, हमसे बोला गया CI माइनस SI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में से हमें सिंपल इंटरेस्ट को हटाना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कौन सा है भाई, सिंपल इंटरेस्ट हमारा है भाई ये वाला, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ जो दिख रहा है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है भाई। इसको हम क्या करेंगे, ये पूरा जो यहाँ पर दिया हुआ है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से इस भाग में से हम इस छोटे से भाग को घटा देंगे तो हमारे पास केवल शेष ये वाला भाग बचेगा। कौन सा भाई, ये वाला भाग हमारे पास बच जाएगा, ठीक है भाई। ये हमारा अंतर है। तो 4 दूनिया 4 12 4 16 4 20 4 24, 24 से ये आ गया 2 4 6 2 8, 2481। तो हमारा 2481 क्या है, 2481 हमारा क्या है, डिफरेंस है। किसका है भाई, CI/SI का डिफरेंस है। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है क्या, इसको निकालना है, 2481 को हमें निकालना है। लेकिन हमें मूलधन कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 1,60,000 हमें दिया है, और हमें वास्तविक मूलधन कितना है 8,000। तो 1,60,000 की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, 8,000। ऐसा है ना सर, ओके ऐसा है। और हमें निकालने किसकी है, 2481। बस कुछ नहीं, ऐसे ही हम इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 160, ठीक है। 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो हमने खत्म कर दिए, ठीक है ना भाई, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दिए। फिर इसके बाद में क्या हो रहा है, 8 एकम 8, 8 दूना 16, मतलब 20 यहाँ पे बच गया। अब हमें क्या करना है, 2 से यहाँ पे भाग लगा देंगे, 2 से भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 0 2 पंचे, यहाँ पर 12 4 0 5 कितना 124 124.05 हमारा आंसर आना चाहिए, 124.05 हमारा आंसर आना चाहिए। यही हमारा आंसर सही हुआ, 124.05 हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर होगा। इसे ही हम क्लिक करेंगे और 124.05 ये हमारा आंसर है, ठीक है ना भाई। इस तरीके से इस वाले सवाल को सॉल्व करना था, क्योंकि यहाँ पर जब 4 वर्ष वाली कंडीशन आ जाती है तो हमें इस तरीके को फॉलो करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर बोला गया है कि वर्ष जो ब्याज की दर है वो क्या है, त्रैमासिक है, तिमाही है, तिमाही मेरे को देखने को मिलेगा, त्रैमासिक देखने को मिलेगा, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जिसमें आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर दर दी है 20%, उसको आपको क्या करना है 1/4 से गुणा कर देना है, जिससे आपकी रियल जो रेट निकल आएगी, ठीक है भाई। अगला प्रश्न हमारा क्या है, उस पर हम जोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर है 24, कौन सा है 24। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है 24, इसको देखना है ये क्या कह रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है 3 वर्ष का CI और SI का अंतर और 2 वर्ष के CI व SI का अंतर का अनुपात 19:6 है, तो दर ज्ञात करें। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला ये गया है 3 वर्ष का जो यहाँ 3 वर्ष का CI/SI का अंतर, यहाँ अंतर दिया हुआ है किसका, CI माइनस SI का डिफरेंस है, कितना दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ है। और यहाँ पर कितना है भाई, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, यहाँ पर 2 वर्ष का है, यहाँ 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है भाई, यहाँ 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है। CI/SI का डिफरेंस, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर हमें दिया है क्या 19:6 दिया हुआ है, ये क्या लिखा है यहाँ पर 19:6 ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आएगी, हमने आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, वो फॉर्मूले कुछ इस प्रकार के थे कि मैंने यहाँ पर लिखाया था क्या, जब 3 वर्ष की कंडीशन हो तो सीधा हमने बताया था ये क्यों लिखेंगे, ठीक है ना भाई, ये क्यों मैंने लिखा, ठीक है। और 1% की दर लेंगे तो हमने क्या किया है, रेट हमने वो रेट क्या ली थी 1/a ली थी, ठीक है, रेट हमने क्या ली है 1/a, ठीक है। फिर इसके बाद में रेट परसेंट, इसका हम 1/a निकालते थे, इसका 1/a निकालते थे तो ये स्क्वायर आ जाता था, ये फर्स्ट टाइम था। सेकंड टाइम में क्या होता था, यहाँ भी ये स्क्वायर आ जाता था, और थर्ड टाइम में क्या होता था, यहाँ भी ये स्क्वायर आता था, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में जब ये क्या हो गया, ये हमारा पूरा था क्या सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना भाई, ये सिंपल इंटरेस्ट है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते थे तो मूलधन पर हमें ब्याज मिल गया,
फिर दूसरे वर्ष मूलधन पर भी ब्याज तो मिलेगा, उसके साथ साथ हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तो इसका 1/a कितना आ जाता, ये आ जाता, ठीक है ना भाई, इसका 1/a ये आ जाता। तो तीसरे वर्ष हम जब बात करते हैं तो मूलधन पर हमें ब्याज मिला, लेकिन अब हमें ब्याज पर ही ब्याज मिलेगा, तो इसका 1/a आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 1/a, इसका भी 1/a जाएगा, फिर इसका भी 1/a आ जाएगा। मतलब इस प्रकार की हमें कंडीशनें देखने को मिलती थी। फिर इसका जब 1/a आएगा, इसका 1/a आएगा, ये कितना इधर आ जाएगा, ठीक है भाई। इस तरीके को मैंने आपको आप सभी को बताया था। तो अब यहाँ पर हमें देखने को ये मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि जब बात की जाती है अंतर की बात करते हैं तो ये सारी की सारी कंडीशनें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती हैं। ये सारी की सारी कंडीशन, ये वाली कंडीशन क्या थी हमारी सिंपल इंटरेस्ट, ये डिनोट करती है हमारी सिंपल इंटरेस्ट को, ठीक है ना भाई। और इस सारी की सारी पूरी कंप्लीट इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को डिनोट करती है। तो अगर हम कंपाउंड में से सिंपल घटाएंगे तो ये छोटी सी चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर अंतर या डिफरेंस को दर्शाती है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस कितने का देखने को मिल रहा है, एक ये यहाँ पर है, एक ये यहाँ पर है, एक ये यहाँ पर है, मतलब 3a + 1। ये वाला फॉर्मूला मैं पहले लिखा भी चुका था, और यहाँ पर दोबारा से मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब आपको कुछ देखना है, क्या देखना है भाई, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 19 देखने को मिल रहा है, CISI का डिफरेंस है 19। लेकिन हमारी कंडीशन यहाँ पर कह रही है कि हमें 3a + 1 जैसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है ना भाई। तो एक सेकंड के लिए हम मान लेते, क्या मान लेते कि यहाँ पर जो 1 है, तो एक 19 में से अगर हम 1 को घटा देंगे, इस 1 को 19 में से अगर मैंने घटाया तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 18 बचेगी, नहीं बचेगी, जी हाँ 18 बचेगी, 18 बचेगी। अब हमारे पास शेष वैल्यू बची क्या है, शेष वैल्यू बची हमारे पास 3a। तो बस कुछ नहीं है आप करना, बस a की वैल्यू आप कर करेंगे, इस 3 ये जो 3 है, ये 3 है 18 के नीचे आ जाएगा, और जब हम भाग लगा देंगे तो कितनी बार 6, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। लेकिन हमें वो a की वैल्यू कहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर देखने को मिल रही है, कहाँ पर, यहाँ पर। अब वो देखो ये चीज यहाँ पर सिद्ध भी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, जब हम 2 वर्ष की बात करते हैं, जब हम 2 वर्ष की बात करते हैं तो 2 वर्ष में हमें केवल ये वाली चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ये वाली चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि पहले वर्ष हमें a², दूसरे वर्ष हमें a², लेकिन हमें ब्याज पर ही ब्याज मिला था, क्या मिला था, a ब्याज मिला था। तो ये वही a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, यहाँ a की वैल्यू 6 है, तो वही 6 यहाँ पर है। तो जहाँ पर यहाँ देखेंगे तो आपको a की वैल्यू यहाँ पर भी 6 दिखेगी। तो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था क्या, हमसे क्या पूछा गया था भाई, हमसे दर पूछी थी, क्या पूछी थी भाई, दर पूछी थी। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या नहीं करना भाई, हमें तो वास्तविकता में कुछ करना ही नहीं है, हमें कुछ करना ही नहीं है, बस इस वैल्यू का हमें पुट करना है और सीधे ही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी है, 6 रख दी, ठीक है ना भाई। तो अब जब यहाँ पर 6 रखा है तो यहाँ पर 6 रखा, ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर 6 रख दिया, यहाँ पर मैंने 6 रख दिया, यहाँ पर मैंने 6 रख दिया, और यहाँ पर एक आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू रखूँ मैं, ये की यहाँ पर क्या मान होगा, r का मान क्या होगा कि यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गुणा किया होगा 1/6 से, किससे, 1/6 से गुणा होगा, किया होगा 6 एकम 6, 6 एकम 6। यहाँ पर कट के आ जाएगा क्या, 6 आएगा, वो कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो सीधे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 × 36 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 216, क्या हो जाएगा भाई 216। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 216, ठीक है ना भाई। तो आपको पता है कि 1/6 किसकी वैल्यू होती है, 1/6 किसकी वैल्यू होती है, 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। तो बस आपको ऑप्शन में देखना है कि ये चीज आपको देखने को मिलेगी क्या, ये चीज हमें देखने को मिलेगी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और देखो, अगर आप इन सवालों को 3-4 बार लगा चुके हैं, अगर इन सवाल को आप 3-4 बार लगा चुके हैं तो आपको क्या कुछ नहीं करना, सीधे ही आप आंसर देखेंगे, क्या क्वेश्चन को देखेंगे कि यहाँ पर दिख रहा है 3 वर्ष का देखने को मिल रहा है कितना 19, ये और 2 वर्ष का देखने को मिल रहा है 6। अब 2 वर्ष में कहाँ पर, 2 वर्ष में कहाँ पर, 2 वर्ष में ब्याज पर ब्याज कहाँ मिल रहा है, तो ब्याज पर ब्याज केवल फर्स्ट ईयर में मिलता है। तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आपको a की वैल्यू देखने को मिल जाएगी कितनी, 6। जब a की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो 3 वर्ष में यहाँ पर 3a आता है, 3a + 1 आता है, तो 3 × 18 और 1 जब जुड़ जाता है, 1 उसमें जुड़ जाता है तो 19 हो जाता है। या फिर आप 19 में से 1 घटा दो तो 3 × 18, 6 की वैल्यू आपको निकल आ गई। तो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%। सीधे ही आप इसे 24वें प्रश्न को सीधे ही देख कर ही आंसर क्लिक कर सकते हैं। एक कराया इसलिए गया है कि आपको पता तो चले कि वास्तविकता में इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर कराया गया है। बाकी आप इस प्रश्न को देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, देखकर ही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है भाई।
अगला प्रश्न हमारा 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ये कैसे हमें सॉल्व करना है इसको देखते हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पर बोला गया है 3 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 वर्ष के CI का अनुपात कितना है भाई, कितना दिया 3.64:1 दिया हुआ है। देखो भाई सेम कंडीशन है, क्या है भाई, सेम कंडीशन यहाँ पर है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान दे दिया, काम हो गया आपका, काम हो गया आपका। देखो इस वाले प्रश्न को हम यहाँ पे करते हैं, फिर यहाँ पे साफ कर देंगे क्योंकि ये चीज थोड़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्या है, यहाँ पर बोला गया है 3 वर्ष का CI। देखो 3 वर्ष का क्या है, 3 वर्ष का CI है। फिर यहाँ पर बोला गया है 1 वर्ष का SI, किसका भाई, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का एक वर्ष का कितना है, SI दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमें 3 वर्ष का CI कितना दिया है, 3.64 दिया है। अनुपात 1 वर्ष का CI कितना है, 1 दिया हुआ है। 1 वर्ष का SI कितना दिया हुआ है, 1 है, और 3 वर्ष का CI कितना दिया है, 3.64 है, ठीक है ना भाई। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब बस कुछ नहीं, केवल गहरता से समझो। यहाँ पर जब हम बात करते हैं 1 वर्ष का हमारा SI कितना है, 1 है। अगर हम 3 वर्ष के SI की बात करें, अगर हम 3 वर्ष के SI की बात करें तो 3 वर्ष का SI कितना होगा भाई, 3 वर्ष का SI कितना होगा, बस 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू में 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब यहाँ पर 3 वर्ष का SI 3 है और 3 वर्ष का CI 3.6 है, तो इनका डिफरेंस देखेंगे, CI माइनस SI, वो भी 3 वर्ष का, कितना भाई, 3 वर्ष का, ठीक है। अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितने को मिलेगा, 0.64 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना भाई, इतना ही मिलेगा ना, क्योंकि हम 3 वर्ष की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हम 3 वर्ष के CI SI के डिफरेंस की बात करते हैं और पर्टिकुलर 3 ईयर की बात की जा रही है, किसकी भाई, 3 ईयर्स की, 3 वर्ष की बात की जा रही है, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पर 3a+1 ये डिफरेंस को दर्शाता है। तो पहली बात आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमें कुछ चीज देखने को मिल रही है। पहले आप इस वाली चीज को थोड़ा नजरअंदाज कर दें और यहाँ पर 3 को देखें, 3 है, मतलब ये संख्या होगी, इस संख्या को हम अगर 3 से भाग करते हैं, 3 से भाग किया हमने तो कितनी बार 3 से भाग किया, 3 दूना 6 और 3 एकम 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना भाई। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, मतलब ये हमें क्या है कि जो यहाँ पर ब्याज मिलना था, जो यहाँ पर वो कंडीशन ऐसे फॉलो हो रही है कि देखो 1 का मान हम क्या रख दें, कि इनका हमें मान मिल जाए, मतलब ये 3 चीजें तो हमें देखने को मिलेंगी, 3 चीजों से मिलकर, इन 3 चीजों से मिलकर और उस जो एक की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू रखेंगे, उसको हम यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 चीजें ऐसी कौन सी एक जैसी रख दें कि यहाँ पर 1 का मान अलग से निकल आए। अगर जैसे हम यहाँ पर देखो अगर हम 15 रख रहे, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, फिर भी बहुत दूर जा रहा। अगर 20 रख रहे, एक की वैल्यू 20 रख रहे, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, मतलब अगर हम 20 रख रहे हैं तो यहाँ पर 60 आ रहा, बाकी बच रहा है कितना, 4 बच रहा। अगर उस 4 को हम एक की वैल्यू यहाँ पर, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो शायद काम बन सकता है। तो चलो 1 सेकंड के लिए हम यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं कि हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, 3a+1, तो यहाँ पर हमने 1 की वैल्यू हमने क्या कर ली, इस 64 को हमने क्या लिख दिया, 60+4 लिख दिया, ठीक है ना, 60+4 लिख दिया। तो 1 की वैल्यू मैंने 4 लिख दी। ओके सर, ओके, बहुत ही शानदार। और यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है ना भाई, 20। मतलब यहाँ पर बोलने की बात ये है कि हमें ब्याज क्या मिला, मतलब 4/20 ऐसे ही है ना, ठीक है भाई। जैसे ठीक है, तो मैंने यहाँ पर a की वैल्यू क्या मान ली है, a की वैल्यू यहाँ पर 20 मान ली है, यहाँ पर 20 मान ली है, यहाँ पर 20 मान ली, ठीक है, और यहाँ पर है 4, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हम इसमें ऐसे जो 20 लिखा है,
20 में हम किस चीज़ से गुणा करें कि यहाँ पे 4 देखने को मिले। अगर हम यहाँ पर 1/5 से गुणा करते हैं, या अगर मैं 1/5 से गुणा करूँगा, 1/5 से गुणा करूँगा तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 4 देखने को मिल सकता है। ठीक है ना भाई। हमसे पूछा क्या गया था, वैसे हमसे पूछा क्या गया था, दर पूछी थी हमसे, दर पूछी थी। ठीक है ना भाई। 1/5, तो अब यहाँ पर आपको निकालना है कि 1/5 किसकी वैल्यू होती है। 1/5 किसकी वैल्यू होती है भाई, 20%, 20% की वैल्यू 1/5 होती है। बस यहाँ पर आप देखेंगे, और फिर हमसे पूछा है किसी धन पर साधारण ब्याज दर ज्ञात करें अगर समय 2 वर्ष हो। यहाँ पर दर लिखनी चाहिए थी ना भाई, यहाँ पर लिख क्या दिया है, ये तो धन आ गया। लिखना क्या था भाई, दर दर बोलता ना, ओ सॉरी, ये है ना अपना प्रश्न हमारा ये है। ठीक है ना भाई, प्रश्न ये था, हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर 20% आपको कहाँ देखने को मिला, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है भाई, ओके। अब हम आते हैं अपने इस 26वें प्रश्न पर। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करना है आपने। ठीक है ना भाई, ओके। थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने इधर का क्वेश्चन इधर और उधर का क्वेश्चन इधर करा दिया, जिस कारण से मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कहाँ पर कैसे क्यों और कब हो रहा है। ठीक है, ओके। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, 26वां प्रश्न है। ये क्या कह रहा है, किसी धन पर साधारण ब्याज व सीआई क्रमशः कितना है, 400 है, और इसके बाद में एसआई कितना है भाई, साधारण ब्याज मतलब एसआई है 400 और सीआई है 410। मूलधन व दर ज्ञात करें, मूलधन भी ज्ञात करना है, दर भी ज्ञात करना है अगर समय 2 वर्ष हो। ठीक है ना भाई, इसको सॉल्व करना है। देखो भाई कैसे सॉल्व करना है। पहले हम जब 2 वर्ष की बात करते हैं तो मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया, क्या ए स्क्वायर। ठीक है भाई, ये मूलधन मेरा हो गया ए स्क्वायर, पी हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, और दर 8% की वैल्यू मैंने क्या मानी है, 1/8। ओके सर, तो यहाँ पर पहले वर्ष फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। सेकंड ईयर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये क्या है भाई, सिंपल इंटरेस्ट। फिर इसके बाद में क्या हम 1/8 निकालेंगे तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1। ठीक है ना भाई, इसका 1/8 और इसका भी 1/8। ठीक है भाई, ओके सर। ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पर बोला गया है सिंपल इंटरेस्ट, और फिर बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है 400 और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 410। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हमें देखने को क्या चीजें मिल रही है कि अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट लेता रहा तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब जो डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा डिफरेंस है ये। क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये चीज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को घटा दूं तो क्या हमारा जो डिफरेंस आएगा वो नहीं मिलेगा। तो डिफरेंस क्या है, एक की वैल्यू कितनी देखने को मिल रही है, 10। ठीक है ना भाई, एक की वैल्यू हमें 10 देखने को मिल रही है। ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 400। अब भैया हमें 400 को 2 भागों में बांटना है कि ऐसा बांटे कि दोनों बराबर आ जाएगा। 400 में 2 का भाग लगाने कितना आ जाएगा, 2 से इधर आ जाएगा और 2 से इधर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना भाई। 10 यहाँ पर है, 10 कैसे आया 400, जो 200 से 10 कैसे आया, जो 1/8 की वैल्यू हम क्या रखें कि यहाँ पर 10 आ जाए। ठीक ना भाई, क्या आ जाए, 10 आ जाए, क्या आ जाए 10। यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू मैंने क्या रखी होगी, 1/20, क्योंकि 200 का 1/20 कितना होता है। अगर हम काट देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 200 में गुणा किया तो ये 1 0 से 1 खत्म हो जाएगा, 2 5 6 2 1 2 10, ऐसा आ जाएगा, ऐसे आएगा 10। ठीक है ना, 1/20 किसका मान होता है, 1/20 किसका होता है भाई, 5% का। किसका होता है भाई, 5% का। 5% क्या हो जाएगी हमारी, रेट हो जाएगी हमारी कितनी भाई, रेट हो जाएगी 5%। क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी हमारी 5%। क्या हो जाएगी भाई, रेट हमारी 5%। अब हमें देखना है क्या, यहाँ देखना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने क्या निकाला है कि हमारी रेट क्या आ गई भाई, रेट आ गई हमारी कितनी, 5%। ठीक है भाई, रेट तो हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है या भाई पी अर्थात मूलधन निकालना है। ठीक है ना भाई, क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो ठीक है, मूलधन निकालते हैं भाई। मूलधन निकालेंगे तो अब क्या होगा यहाँ पर, इसको हम सॉल्व कर देंगे। कैसे, इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हमें क्या होगा कि हम ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रखेंगे कि यहाँ पर हमारा कितना आ जाए, 200 आ जाए। क्या आ जाएगा भाई,
200 आ जाए। कितना आ जाए भाई? 200 आ जाए। कि अगर मैं 1/20 है, 1/20 में यहाँ पर क्या वैल्यू रखूँ, कि यहाँ पर कितना आ जाए? 200 आ जाए। तो यहाँ पर एक तो चीज़ हमें देखने को मिलेगी, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। 4 के साथ साथ यहाँ पर कितने 2 जीरो होने ही चाहिए, फिर एक जीरो और हो जो इससे कटेगी। तो मैंने एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे खत्म कर दिया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 200 तब आएगा जब यहाँ पर 4000 होंगे। कहाँ पर? यहाँ पी की वैल्यू कितनी होगी भाई? 4000 होगी, तब यहाँ पर हमारे 200 आएंगे। तो 4000 देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 4000 हमारा मूलधन होगा और दर होगी हमारी 5%। कितनी होगी भाई? दर होगी हमारी 5%। इस तरीके से या इन तरीकों से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही शानदार और बहुत ही कम समय लेने वाले प्रश्न हैं। हालांकि ये प्रश्न बहुत ही कम बच्चों से बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि इस लेवल के सवाल बच्चे नहीं पढ़ते और वो एग्जाम देने चले जाते हैं, जिस कारण से वह प्रश्न छोड़ते हैं, क्योंकि सॉल्व करने की क्षमता यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप किस तरीके से बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं कि यहाँ पर हमें 1/4 से गुणा करना पड़ेगा, इस वाली स्थिति पर ध्यान नहीं देते। सेकंड प्रश्न में हमें क्या देखने को मिल रहा है? सेकंड में हमें यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। 3 वर्ष में CISI का डिफरेंस, 2 वर्ष में CISI का डिफरेंस। यहाँ पर जब ये वो वाले बच्चे कर पाएंगे जिन्हें फॉर्मूला पता होगा कि 3a+1 की कंडीशन यहाँ पर फॉलो होगी, बहुत ही सरल और सहज तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। फिर इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर 3 वर्ष के CI और 1 वर्ष के SI। ये वाला भी फॉर्मूला किस पर डिपेंड करता है भाई? ये वाला क्वेश्चन भी फॉर्मूला पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर 3.64 और अनुपात 1 लिखा है। और एक क्या है? 1 वर्ष का SI है, SI बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, और 3 वर्ष का निकलेंगे तो 3 हो जाएगा। और 0.64 हमारा क्या हो जाएगा भाई? डिफरेंस हो जाएगा, CISI का डिफरेंस, जिसमें हमें निकालना है, जिससे हम निकालेंगे 3a+1 से। तो 20 60 और 4 64, ठीक है ना भाई? यहाँ पर 20% की दर। फिर इसके बाद में जो 26वां प्रश्न है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व किया हमने? इसको हमने ऐसे सॉल्व किया है कि यहाँ पर बोला गया है कि 2 वर्ष का CI और 2 वर्ष का SI दोनों दिए हुए हैं हमें। तो हमें क्या करना है? मूलधन और दर दोनों ज्ञात करनी है। तो मूलधन हमने निकाल लिया 4000 और दर होगी हमारी 5%। इस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, बहुत ही कम समय में। आप बार बार प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आप ही बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना भाई? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम कल, और कल देखें अपनी क्लास में और किन नए प्रश्नों से हमें अपना सामना करना पड़ता है, उस पर हम विचार करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।